हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा इस साल दिए जाने वाले प्रतिष्ठित खेल रत्न अवार्ड की एक सूची जारी की। अब इस सूची ने काफी फैंस को हैरान कर दिया, क्योंकि इस सूची में पेरिस ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर का नाम नहीं था, जिसके बाद उनके पिता का गुस्सा भी फूटा। उनके पिता ने तो यहां तक कह दिया कि उनको काफी अफसोस हो रहा है कि मनु भाकर को उन्होंने शूटिंग के खेल में डाला। उन्होंने ये तक कहा कि अगर मनु भाकर क्रिकेट के खेल में होती तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। तो मनु भाकर के पिता ने क्या कुछ कहा और अब ये विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अवार्ड खेल रत्न अवार्ड की घोषणा की गई। अब इस खेल रत्न अवार्ड के लिए 2 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट किया गया था, जिसमें पहला नाम हरमनप्रीत सिंह का था, जो कि हॉकी में दूसरी बार लगातार कांस्य पदक दिलाए। इसके बाद जो दूसरा नाम था वो प्रवीण कुमार का था, पैरालंपिक एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 30 अन्य नाम भी शामिल थे, जिसमें अर्जुन पुरस्कार और अन्य जितने भी पुरस्कार होते हैं खेलों से जुड़े हुए, उन पुरस्कारों की लिस्ट में भी मनु भाकर का नाम नहीं था। अब मनु भाकर का नाम ना होते हुए देखकर उनके पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में मनु भाकर के पिता ने कहा कि अगर मैं मनु को शूटिंग के खेल में नहीं डालता तो ये स्थिति नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मनु भाकर क्रिकेट के खेल में होती तो स्थिति कुछ और होती। अब खेल मंत्रालय के द्वारा इस पर यू टर्न लिया जा सकता है, यानी खेल मंत्रालय मनु भाकर का नाम इस सूची में डाल सकता है। आपको बता दें कि इस सूची में नाम ना होने की सबसे बड़ी वजह राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा मनु भाकर का नाम ना दिया जाना था। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मनु भाकर का नाम खेल रत्न के लिए नहीं भेजा था, लेकिन इस विवाद के बाद अब एसोसिएशन नॉमिनेशन के लिए खुद खेल मंत्रालय के पास पहुंची है। खेल मंत्रालय भी अब खुद मनु के नॉमिनेशन की तैयारी कर रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद अब कहां तक जाता है। आप लोग बताइए कि आप क्या मनु भाकर के पिता की राय से सहमत हैं या फिर नहीं। इसी तरीके की तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।